है, ये तो भगवान भोलेनाथ की संपत्ति है। और हम जितना भोलेनाथ की संपत्ति की सेवा करेंगे उतनी गांव में सुख समृद्धि और शांति की वृद्धि होगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और समृद्धि भी बढ़ेगी। और इस संसार में सबसे मोटी चीज और सबसे कीमती चीज प्रेम ही है। साथ में और कुछ भी नहीं आएगा। चाहे बड़ा मकान बना लिया, चाहे 5-50 बीघा जमीन है, चाहे खूब सोना चांदी है, ये सब यही धरा रह जाएगा। हम अपने हृदय में प्रेम का बीज ले जाएंगे, वही परमात्मा के सामने समर्पित करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख योनियां भोगते 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 अब कहीं हम मनुष्य बने हैं। अब मनुष्य शरीर भगवान ने दे दिया तो हमें इसकी मनुष्यता को भी कायम रखना है। क्योंकि ऊपर जब हम जाएंगे तो हमें जवाब देना है। भगवान पूछेंगे कि भाई इतने बरस तुम लोग रूपपुरा में रहे, क्या किया, कितने भले काम हमारे खाते में है, इसका हिसाब हम लोगों को देना पड़ेगा। धरती पर जितनी श्वास जा रही है सब खाते में लिखी जा रही है। ज्यादा तो क्या कहें, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम लोगों को कुछ चीजों से बचना है और कुछ चीजों से जुड़ना है। निंदा स्तुति से बचना है। दूसरों की चर्चा करने के बजाय जब भी मौका मिले हम भगवान की चर्चा करें। जितने बड़े की चर्चा करेंगे उतना मन बड़ा बनेगा। पापियों की चर्चा करने में, छोटे लोगों की चर्चा करने में कोई सार नहीं है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये नुकसान कर दिया, उसने वो चोरी कर दी, उसने उसका खेत छीन लिया, उसने उसके यहाँ डाका डाल दिया। ये सारी चर्चा करते करते हमारे मन में इतना मेल हो जाएगा कि फिर ऊपर वाले के दरबार में जाएंगे तो हमारे मेल को देख करके भगवान बाहें फैला करके हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मनुष्य शरीर हमें मिला है तो निंदा से बचें, दूसरों की चर्चा से बचें और जितनी हो भगवत चर्चा करें। जितनी ईश्वर चर्चा करेंगे उतना मन पवित्र होता चला जाएगा। और गोस्वामी जी ने तो कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र होगा वही हमें प्राप्त कर सकता है। धरती पर आए हैं तो राम जी को पाने के लिए आए हैं, इसलिए सब कुछ राम जी का है। ये भाव हृदय में रखते हुए राम जी को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मत सोचो कि भगवान सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो कोई हिमालय में बैठ के तपस्या करते हैं, या गंगा जी के किनारे रह के तपस्या करते हैं, या वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, उसी को भगवान मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन अगर हमारा पवित्र है तो खेत में हल जोतते जोतते भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सारा खेल मन की शुद्धि का है और कुछ नहीं। ये तो विधाता ने जो लेख लिख रखे हैं, आपकी गृहस्थी का योग लिखा था, आपने गृहस्थी बसा ली, हमको बाबा बनकर के भटकना लिखा था तो हम ऐसे भटक रहे हैं। ये तो विधाता के लेख हैं। बाकी भगवत प्राप्ति का अधिकार सबको है, हर वर्ग को है, हर जाति को है। ब्राह्मण भी भगवान को प्राप्त कर सकता है तो हरिजन भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान की प्राप्ति में न तो कोई जाति पाति बाधक बनती है, न कोई गरीबी अमीरी बाधक बनती है, न कोई गृहस्थी या साधुता बाधक बनती है। भगवान को पाने का अधिकार सबका है और सबको भगवान मिलेंगे। बस मन पवित्र रहे और सेवा हमारे इन हाथों से होती रहे। सिर्फ भोजन करना, मकान बनाना और धन संपत्ति इकट्ठा करना, इसके लिए भगवान ने हमको नहीं भेजा है। मेहनत करो, 2 पैसा तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि घर बार बसाने के लिए और दुनिया का व्यवहार निभाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप धन मत कमाओ। मेहनत करो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, 2 रुपया कमाओ ईमानदारी से, परिवार को भी चलाओ और 2 पैसा बचे उसको सत्कर्म में लगाओ। अभी हम वहां से सुन रहे थे, पता नहीं किसी ने तो 1,51,000 रुपए हनुमान जी के मंदिर के नवयुग मंडल ने, युवाओं ने मिलकर के और 1.5 लाख की सहयोग स्मृति बालाजी महाराज के मंदिर निर्माण के लिए। तो आजकल के नौजवान 1 लाख रुपए रामेश्वर जी ने, रामेश्वर जी आए भी हैं आज।
रामेश्वर जी शुरू से कह रहे थे मारा तेरू जो मर्जी हो जो ले लो मने मत बुलाओ, पर था आओ तो लग, अब थे आ गया तो सब बढ़िया है।